हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना है यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 9th का मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 26 सितंबर को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरा बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और प्यारे बच्चे ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है ना क्लास 9th का मैथ का विषय प्यारे बच्चे, और आपका विषय कोड जो है ना आपका 110 रहने वाला है प्यारे बच्चे। आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है ना 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। प्यारे बच्चे आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होगा? तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान होता है। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे आप सारे बच्चे क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे अपने दोस्तों को भी आप लोग वीडियो को जो है शेयर कर लीजिए। प्यारे बच्चे अगर आपका क्लास 9 का एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाएगा ना प्यारे बच्चे, तो आप सारे बच्चे जो है ना चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि ये आपका 100% क्लास 9 का मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन बोला मेरे बच्चे आपका बिंदु 4,7 में कोटि का मान है। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो है ना 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी तथा कोण बी ए सी बराबर 70 डिग्री तो कोण ए बी सी का मान होगा। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर तो पी आर की लंबाई होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई क्रमशः से 20 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर हो तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। पर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, दो समप्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 का गुणनखंड है। पर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं तो 9262838329 अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और प्यारे बच्चे ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे बच्चे आप क्लास 9 का 26 सितंबर को क्लास 9 का मैथ का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों के क्लास काफी इंपोर्टेंट है। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा। पर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर होगा बराबर। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2a माइनस 3b गुण ब्रैकेट 2a प्लस 3b। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। मेरे बच्चे ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में चले जाएगा मेरे बच्चे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 13 का ही बोले ना जी हाँ, तो 13 का आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर मतलब और 9b स्क्वायर हो जाएगा ना। तो नहीं मेरे बच्चे आपका इसका जो है ना 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, बिंदु बिंदु -2 -5 में भुज का मान है। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्भुज के कोणों का योगफल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा।
आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है पर बच्चे आपका चतुर्भुज के विकर्णों में बराबरी का संबंध सत्य होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः से 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी उसकी भुजा की लंबाई होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि चतुर्भुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़े विकर्ण का मान है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सबसे बड़े क्या बोला गया, तो सबसे बड़े किसका मान है, तो प्यारे बच्चे सबसे बड़े जी, तो सबसे बड़े कोण का मान है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 19 का जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा आपका जी 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी 144 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आयत के प्रत्येक कोण का मान होता है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी ए डी बराबर 75 डिग्री तो कोण बी सी डी का मान होगा। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे अल्टर हो गया, तो चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे, तो देख लीजिए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी चतुर्भुज कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे आपका क्या है कि यदि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से ऊंचाई कर्म क्या है आपका कि यदि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई कर्म से r तथा h हो तो तिर्यक ऊंचाई की लंबाई होगी। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 24 नंबर क्वेश्चन आपका शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई h तथा ऊंचाई क्रम से 13 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा ऊंचाई क्रम से 13 सेंटीमीटर और तथा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए 26 का। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग बच्चे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज कहलाता है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, शंकु के चलिए क्या आपका कि शंकु का क्षेत्रफल होता है। तो प्यारे बच्चे बताइए कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या क्रम से 10 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आज मैं क्लास 9th का मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता दिया हूँ। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को मैं 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताऊँ, जिसमें से आपको प्यारे बच्चे 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे अब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।